गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम जो है चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में। इस चैप्टर में हमने जो लास्ट क्लास में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा था कि कौन से संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त होने वाले हैं और कौन से संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होने वाले हैं। तो इसमें हमने जो असमाप्य संसाधन है उसमें हमने जो है सूर्य का प्रकाश और वायु इनके बारे में पढ़ा था कि ये संसाधन जो है कभी भी समाप्त नहीं होंगे, इनका मनुष्य द्वारा कितना भी उपयोग कर लिया जाए। और दूसरे प्रकार के ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति में सीमित मात्रा में और उनका अगर लगातार हम उपयोग करेंगे तो वह जो है समाप्त हो जाएंगे आने वाले कुछ वर्षों में। तो जो समाप्त होने वाले जो उपयोगी पदार्थ है, जो संसाधन है, उनमें से एक जो है वो है कोयला। कोयला इसका कोयला जो एक कठोर काले रंग का पत्थर के रूप में एक पदार्थ होता है जिसको जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कोयला जो है इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कठोर काले रंग का पदार्थ, कोयला कठोर काले रंग का पदार्थ है। जब इसको जलाया जाता है तो ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोयले को इसको जलाने पर ऊष्मा व कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसको जलाने पर ऊष्मा व कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये गैस वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। कोयले का प्रयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब ये जो कोयला है कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोयला जो है जमीन से, खानों से निकाला जाता है, कोयले की खानों से। तो वहां पर जो है कोयले का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो कोयला जो है ये आज से लाखों वर्ष पूर्व जो किसी समय पृथ्वी पर बहुत सारे घने पेड़ पौधे थे, घने जंगल थे, और किसी कारणवश, किसी भूकंप की वजह से या किसी कारणवश जो समस्त जंगल के जो पेड़ पौधे थे वो जमीन में नीचे दब गए। उनके ऊपर जो है मिट्टी की परतें जमती गई और वो नीचे दबते गए। ये जो पेड़ पौधे जब जमीन के नीचे दबते गए तो अंदर का तापमान बहुत अधिक होने के कारण और दाब अधिक होने के कारण वो जो पेड़ पौधे थे वो पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए और उनको बदलने में काफी समय लगता है, हजारों लाखों साल। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण का मतलब ये है कि जो मृत वनस्पति है, यानी जो पेड़ पौधे हैं, उन मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको कार्बनीकरण कहा जाता है। तो कार्बनीकरण इसकी जो परिभाषा है कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में
लंबा समय लगता है, हजारों लाखों साल। अब कोयले का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा? कोयले का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कोयले का प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में, ठीक है। वर्तमान में जो है गैस का उपयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए, लेकिन पहले के टाइम में जो है कोयले का उपयोग भी किया जाता था। उद्योगों में ईंधन के रूप में, विभिन्न प्रकार के उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, वहां पर कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तीसरा इसका जो प्रयोग है कि पहले के समय में जो भाप के इंजन चलते थे, तो भाप के इंजन में पानी से भाप बनाने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता था। तो भाप के इंजन में कोयले का प्रयोग किया जाता था। और वर्तमान में जो है तापीय विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्रों में बिजली बनाने में कोयले का प्रयोग किया जाता है। तापीय विद्युत संयंत्रों में बिजली बनाने के लिए कोयले का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है कोयले का जो उपयोग है वो इन 4 स्थानों पर किया जाता है। अब जब कोयले को उद्योगों में प्रक्रम किया जाता है तो उससे कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। उनमें पहला उपयोगी उत्पाद है कोक। कोक ये शुद्ध कार्बन का बना होता है, कठोर होता है और शुद्ध कार्बन का बना होता है। शुद्ध कार्बन की वजह से इसका जो प्रयोग है वो धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में कोक का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा कोलता, ये गाढ़ा द्रव के रूप में होता है। इस द्रव का उपयोग उद्योगों में विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान बनाने के लिए कोलतार का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो इसका प्रयोग उत्पाद जो है वो है कोयला गैस। कोयला गैस, कोयला गैस जब कोयले को जलाया जाता है तो कोयला गैस निकलती है। उस कोयला गैस का उपयोग ऊष्मा के रूप में किया जाता है और इसका प्रयोग जो है बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के उत्पाद हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक है, तो ये जो है कोयले के बारे में है। ये जो है औद्योगिक प्रक्रम के दौरान बनने वाले उपयोगी उत्पाद है। कोयले के औद्योगिक प्रक्रम के दौरान बनने वाले उपयोगी उत्पाद ये 3 है, कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक है, कोक जो है ठोस पदार्थ होता है जो शुद्ध कार्बन का बना होता है और इसका जो प्रयोग है वो धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। दूसरा उपयोगी पदार्थ कोलतार, ये द्रव के रूप में होता है, गाढ़ा द्रव।
और इसका जो प्रयोग है जो घरेलू सामान बनाने के लिए उद्योगों में कोल तार का प्रयोग होता है। कोयला गैस, कोयले को जलाने पर कोयला गैस निकलती है। कोयला गैस का प्रयोग ज्यादातर जगहों पर ऊष्मा के रूप में किया जाता है और कुछ स्थानों पर कोयला गैस का जो प्रयोग है, इसका जो उपयोग है वो बिजली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कोयले के बारे में। नेक्स्ट जो है हम पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ कैसे बना और उसके क्या क्या उपयोग है और उसके कौन कौन से उत्पाद है।